हेलो स्टूडेंट, सर्वे की आज की क्लास में हम बात करेंगे कर्व टॉपिक पर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कि किसी भी कर्व के डिग्री ऑफ कर्वेचर डी और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आर में क्या रिलेशनशिप होती है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ कर्व से जुड़े हुए पॉइंट्स जैसे कि आर्क डेफिनेशन, कॉर्ड डेफिनेशन, डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में जितने भी हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस यहां पर करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ कर्व के बारे में। जैसा कि आप यहां पर बोर्ड पर देख रहे हैं कि कर्व को जब हम बनाते हैं तो कर्व की जब हम सेटिंग आउट करते हैं तो हमारे दो आधार पर हो सकती है, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधार पर। तो यहां पर पहला देख रहे हैं कि डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, यानी जब कर्व की हम सेटिंग आउट करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा जो डेजिग्नेशन हो सकता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्व के अकॉर्डिंग, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के अनुसार। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि कर्वेचर ऑफ ए सर्कुलर आर्क इज परफेक्टली डिफाइंड बाय, यानी किसी भी जो कर्व है उसका जो सर्कुलर आर्क है उसको परफेक्टली डिफाइंड किया जाता है किसके द्वारा, तो उसको हम कर सकते हैं रेडियस के द्वारा। तो देखें यहां पर हमने लिखा भी वही है रेडियस। तो यहां पर हमने कहा कि किसी भी कर्व जो सर्कुलर कर्व है उसका जो कर्वेचर है उसको हम परफेक्टली डिफाइन कर सकते हैं रेडियस के द्वारा। तो हम कर्व को, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें कर्व को रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग डिजाइन ना करके हम कर्व की जो सेटिंग आउट करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, डिग्री ऑफ कर्व के आधार पर। अब हमें यहां पर यह सोचना होगा कि आखिर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को एडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे, जबकि पहले ही बोल दिया गया कि कर्वेचर ऑफ सर्कुलर आर्क इज परफेक्टली डिफाइंड बाय इट्स रेडियस, कि कर्व को हम परफेक्टली डिफाइंड रेडियस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। तो फिर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्यों एडॉप्ट नहीं कर रहे, उसका कारण ये है कि कभी कभी जो कर्व है, आप यहां पर देखें एक कर्व का मैं यहां पर डायग्राम अगर बनाऊं तो ये हमारा एक छोटा सा कर्व हो गया, लेकिन अगर कोई कर्व हमारा बहुत बड़ा हो जाए तो इसकी रेडियस जो होगी हमारी, जिसका जो सेंटर ऑफ हमारा सेंटर ऑफ सर्किल होगा, जो हमारा इस कर्व के लिए जो हमारा सेंटर होगा वो इतना ज्यादा दूर हो जाएगा, इतना ज्यादा इनएसेसिबल हो जाएगा कि हम वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे और इसकी सेटिंग आउट नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को छोड़ना होगा, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की इंपॉर्टेंस उस कंडीशन में खत्म हो जाती है जब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इनएसेसिबल हो जाता है, बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। तो फिर हम कर्व की कुछ ऐसी स्पेशलिटीज होती हैं जिनको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी स्पेशलिटी हमारी होती है डिग्री ऑफ कर्व, यानी कर्व को हम डिग्री ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो अब कैसे कर सकते हैं उसके देखें, इसके हमारे दो आधार हैं, यानी ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ कर्व के अकॉर्डिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के ऐसी भी आ सकते हैं जहां पर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टली हम किसी के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के द्वारा ही। लेकिन अगर हम अब ये बात करें कि डिग्री ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टर्म हैं, सबसे पहला हमारा है आर्क डेफिनेशन और दूसरा है कॉर्ड डेफिनेशन। अब ये क्या होती है उसको हम समझते हैं। देखें आर्क डेफिनेशन या कॉर्ड डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो अगर हमारा कोई एक आर्क है, ये ध्यान रहे ये आर्क हमारा वन चेन लेंथ, यानी एक चेन लंबाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब चेन हमारी 20 की भी हो सकती है और 30 की भी हो सकती है, तो ये आर्क भी हमारा 20 का भी हो सकता है ये आर्क, और ये आर्क हमारा 30 का भी हो सकता है। तो मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि हमारा 20 मीटर का हमारा एक आर्क है। तो 20 मीटर का आर्क यानी वन लेंथ चेन का आर्क सेंटर पर जो डिग्री प्रोवाइड करता है, ध्यान सुनेंगे, सेंटर पर जो डिग्री प्रोवाइड करता है उसी को हम आर्क डेफिनेशन कहते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इसको मैंने क्या बताया कि डिग्री ऑफ कर्वेचर को हम पढ़ रहे हैं, तो डिग्री ऑफ कर्वेचर में हमारे दो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली कौन सी, आर्क डेफिनेशन, यानी कर्व को हम आर्क डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि 20 या 30 मीटर का आर्क, यानी जो चाप है जो सेंटर पर जितना डिग्री का एंगल प्रोवाइड करेगा उसे हम आर्क डेफिनेशन कहते हैं। और ये हमारी कहां यूज होती है, हाईवे में हम इसका यूज करते हैं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क डेफिनेशन का यूज हम कहां करते हैं, हाईवे में हम करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आर्क डेफिनेशन में जो हमारी कॉर्ड होती है, हमने पिछले लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने लॉन्ग कॉर्ड, सब कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड या फिर रियल टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहां से कर्व हमारा स्टार्ट हुआ है, यहां से हमारा फिनिश हुआ है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग कॉर्ड के नाम से जानते हैं।
तो इस केस में लॉन्ग कॉर्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, सिर्फ किसका इंपॉर्टेंस है, आर्क का इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कॉर्ड में। कॉर्ड में इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें हमारा कॉर्ड का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर हम कहें कि यहां से कोई हमारा कर्व स्टार्ट हुआ और यहां पर हमारा फिनिश होगा, तो ये हमारी कोई कॉर्ड है, लेकिन ध्यान रहे क्या कि 20 या 30 मीटर की कॉर्ड, ये हमारी कितने की कॉर्ड होगी, 20 या 30 मीटर की कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल प्रोवाइड करती है, जितने डिग्री का एंगल प्रोवाइड करती है, उसे हम कॉर्ड डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। अब इस केस में हमारा जो आर्क होगा उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, रेलवे में हम यूज करते हैं। यानी रेलवे में जो कर्व की डेजिग्नेशन होगी, अगर डिग्री ऑफ कर्व में हो रही है तो हम कॉर्ड डेफिनेशन का यूज रेलवे के लिए, हम रेलवे के कर्व के लिए हम इसको करते हैं। अब ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में हमने जाना। तो अब तक हमने क्या सीखा कि किसी भी कर्व को हम डेजिग्नेट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग। तो परफेक्टली तो हम इसी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का इंपॉर्टेंस फिनिश हो जाता है। तो उसकी जगह पर हम कर्व की कुछ स्पेशलिटीज का यूज कर सकते हैं। और स्पेशलिटीज क्या होती हैं कि उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिग्री ऑफ कर्वेचर में भी कुछ रिलेशन होते हैं। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह हम डिग्री ऑफ कर्वेचर अगर डेजिग्नेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी दो डेफिनेशन थी, एक आर्क और एक हमारी कॉर्ड। आर्क क्या थी वो हम समझ गए, और कॉर्ड क्या थी उसको हमने अच्छी तरह डिफाइन कर लिया। अब हम बात करेंगे कि यहां पर अगर किसी भी केस में, अब आप देखें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो फिर अब हमें यह जरूरत पड़ेगी कि डिग्री ऑफ कर्वेचर कैसे पता करें। अगर हमें डिग्री ऑफ कर्वेचर पता है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूले होने चाहिए जो डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन बनाते हैं, यानी संबंध स्थापित करते हैं। तो हमें वही हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डेरिवेट करेंगे और जानेंगे कि क्या इनके बीच में हमारा रिलेशन होता है। तो अगर हम कर्व को, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिग्री ऑफ कर्व को अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें कि मैंने यहाँ पर कोई कर्व बनाया हुआ है, ब्लैक कलर की लाइन हमारा कोई एक कर्व है, और ये कर्व हमारा इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट पे आके फिनिश हो गया है। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी 20 मीटर की है, या अगर 20 मीटर की, यानी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और कर्व का फिनिशिंग पॉइंट हमारा 20 मीटर का हमारी कर्व की लेंथ है, और इसकी रेडियस हमारी r है, और ये हमारा जो आर्क है वो सेंटर पर d डिग्री का एंगल प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या होगा कि जब हम 20 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं, 20 मीटर का आर्क यहां पर हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या रिलेशन देखने को हमें मिलेगा, तो उसको हम सीखते हैं। तो देखें यहां पर आप ये कह सकते हैं कि 20 मीटर का आर्क हमारा सेंटर पर कितना एंगल प्रोवाइड कर रहा है, d डिग्री का। तो यहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि 20 मीटर का हमारा जो आर्क है वो हमारा d डिग्री का एंगल प्रोवाइड कर रहा है सेंटर पर। तब इसी के प्रोपोर्शनल हम क्या कह सकते हैं कि जो पूरा सर्किल है, यानी पूरा सर्किल हमारा अगर ये बन जाए तो पूरा सर्किल सेंटर पर कितना एंगल प्रोवाइड करेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल होगा। तो पूरे जो हमारा सर्किल है, पूरे सर्किल की जो परिधि है, अभी हमारी सिर्फ 20 मीटर थी, अब अगर r रेडियस है और पूरे सर्किल की परिधि की अगर हम बात करें, यानी सर्कमफ्रेंस की बात करें, तो कितना हो जाएगा हमारा 2πr। तो जो 2πr होगा वो हमारा सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल प्रोवाइड करेगा, 360 डिग्री। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो d मल्टीप्लाई 2πr इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 360, तब हमें देखने को मिलेगा d मल्टीप्लाई बाई r बराबर 20 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 2π। जब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमारी 1145.8 के आसपास आएगी, जिसे हम लगभग 1146 हम लिख लेते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है d इंटू आर बराबर 1146। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतनी वैल्यू देखने को मिलेगी। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि r बराबर 1146 अपॉन d। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसा बोला जाता है कि किसी कर्व की रेडियस जो भी है तो उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर पता कीजिए, तो हम इस फार्मूले को कब, जब हमें 20 मीटर की हमने चेन यूज कर रहे हैं, तो हम इस फार्मूले को यूज करके उनको हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसी केस में 30 मीटर की अगर हम चेन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलर हम यही चीज दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि 30 मीटर की जो चेन है जिसका आर्क है वो हमारा
30 मीटर का जो हमारा चेन हम यूज कर रहे हैं, जो उसका आर्क के फॉर्म में सेंटर पर d डिग्री प्रोवाइड करता है, तो पूरा सरकमफ्रेंस यानी पूरी परिधि 2 पाई आर सेंटर पर कितना 360 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करेगी। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d मल्टीप्लाई 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 360। तो यहाँ से हमें d मल्टीप्लाई r जो होगा वो देखने को मिलेगा 30 मल्टीप्लाई 360 अपॉन 2 पाई। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1718.87 के आसपास ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग 1719 या आपको कहीं पर 1720 भी देखने को मिल सकता है। और हमारा यहाँ पर फार्मूला d इंटू आर बराबर 1719 आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख रखा है। तो अगर हमारे 30 मीटर की भी चेन यूज कर रहे हैं तो हम इन दोनों के रिलेशन से इनका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिग्री ऑफ कर्वेचर में और डिग्री ऑफ कर्वेचर से रेडियस ऑफ कर्वेचर में कन्वर्जन कर सकते हैं। एक फार्मूला आपको मैं और बताता हूं, एक फार्मूला हमारे एक स्पेशल टाइप की चेन है जो हम रेलवे में यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे स्पेशल चेन, स्पेशल एक हमारी चेन है। कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है किसी कंपटीशन वगैरह में 30 स्पेशल चेन हमारी 30.5 मीटर की एक हमारी चेन होती है जो हम सिर्फ रेलवे में यूज करते हैं। अगर इसी की तरह अगर इसको हम डेरिवेशन करेंगे तो ये हमारा लगभग इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा आंसर। तो आप ये अच्छी तरीके से ये फार्मूला भी याद कर लेना कि जो रेलवे में हम एक स्पेशल टाइप की चेन यूज करते हैं 30.5 मीटर की, जिसका हमारा डेरिवेशन करने के बाद इन्हीं के टर्म में ये रिलेशन हमें देखने को मिल सकता है 1750। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1750 से कुछ ज़्यादा कम देखने को मिलती है, लेकिन लगभग हम इसको अप्रोक्सीमेट 1750 के आसपास ही बताते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो डिग्री ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, और साथ में किसी भी कर्व का डेजिग्नेशन अगर हम करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिग्री ऑफ कर्वेचर में किस किस तरीके से हमने टर्म को यहाँ पर समझा। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट आपको अच्छा पसंद आया है और साथ में जो मैंने आपको बताया वो आपको पूरी तरह समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा अगर ये वीडियो आप अगर ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप के कोर्स को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को हमारे ऐप के बारे में भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।